Poor nutrition, especially during the first 1000 days, have long impact and irreversible damage with the consequences at individuals, community and national level. तो हमारा एक टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन फर्स्ट 1000 डेज। इसमें बड़ी डिटेल से जो है ना वो आपको लेके चलूंगा। इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं और ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डेज एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट फ्रॉम द कंसेप्शन, यानी 9 मंथ का ड्यूरेशन जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और इसके बाद जो है वो ड्यूरेशन जो बनता है, ये टोटल जो है ना फर्स्ट 1000 डेज इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि इनमें अगर हम इंटरवेंशन करें या सिचुएशन को इम्प्रूव कर लें तो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को जो है वो बेहतर रखा जा सकता है और उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ना सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को होते हैं, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट किस सेंस में हो सकते हैं, जैसे बच्चों में स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो 50% डेथ जो है वो डायरिया और निमोनिया की वजह से हो जाती है। इम्यूनिटी लेवल बच्चों का डाउन होता है, ठीक है, और उनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस और ये जो डायरिया या निमोनिया के एपिसोड्स चलते हैं और अल्टीमेटली ऑलमोस्ट अगर हम 1000 जो स्टेटिस्टिक्स जो इसके लिए स्टैंडर्ड यूज किया जाता है तो पाकिस्तान में 120 130 की रेंज में अंडर 5 बच्चों की मॉर्टेलिटी जो है वो रिपोर्टेड है, जो कि दुनिया में थर्ड हाईएस्ट मॉर्टेलिटी जो है वो गिनी जाती है। इसी तरह कम्युनिटी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आप हॉस्पिटल्स की देख लें सिचुएशन क्या है। हर हॉस्पिटल में आपको ओवरबर्डन नजर आता है, एक एक बेड पे कई कई पेशेंट्स जो है ना उनको रखना पड़ता है और बाज दफा अगर वेंटिलेटर या डायलिसिस यूनिट की जरूरत पड़े तो उसमें यू हैव टू वेट के वो पहले वाला पेशेंट जो है या तो ठीक हो के उतर जाए या वो एक्सपायर कर जाए, देन सेकंड कैन ज्वाइन। इतनी माइजरेबल सिचुएशन है और इसमें अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो जाएं तो हम हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो लोड है उसको किसी तरीके से कम कर सकते हैं। नेशनल लेवल की जब हम बात करेंगे तो ये कई सेंस में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप हेल्थ इंप्रूव कर लेते हैं तो हेल्थ का बजट जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है या उसको जुडिशियली जो है वो यूज किया जा सकता है। इसी तरह एक बंदा जो है वो हेल्दी होगा तो उसकी अर्निंग बेहतर होगी, जब उसकी अर्निंग बेहतर होगी तो वो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा, उसका स्टेमिना बेहतर होगा, उसका आईक्यू लेवल बेहतर होगा, he or she will be more productive if they are healthy। तो इस तरह किसी कंट्री का जीडीपी जो है ना अगर हम देखें तो वो बूस्ट कर सकते हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमें ये एक स्टैटिस्टिक्स मिलते हैं कि पाकिस्तान में 4 to 5% जो जीडीपी है उसका लॉस माल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है। और 4 to 5% का मतलब कितना है, 800 से लेके 1200 अरब डॉलर, सॉरी 1200 अरब रुपीस, 1200 बिलियन तक जो है ना वो पाकिस्तान का लॉस हो रहा है माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो अगर हम ऐसी इंटरवेंशन ऐसी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो ले आए तो जिनसे हम इस लॉस को 5% 10% पर ईयर के हिसाब से कम करना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली कंट्री का जो कह लें जो इस सेंस में हम रिसोर्सेज बचाएंगे उनको एजुकेशन, हेल्थ या और जो डेवलपमेंटल कह लें कि एक्टिविटीज है उनके अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। अब स्टोरी क्या है बेसिकली, जब एक बच्चा माल नोरिश्ड होगा तो अल्टीमेटली उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा और ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम he or she has higher risk of severe infectious diseases and especially diarrhea and pneumonia, which are called as number 1 and number 2 killers especially in children under 5। अच्छा, अगर यहां से कोई बच्चा बच गया तो फिर वो अडल्टहुड में शिफ्ट होगा और अगर वो अंडर नॉरिश था तो उसके ज्यादा चांसेस हैं अडल्टहुड में पहुंच के कि उसको क्रॉनिक डिजीजेज होंगी। क्रॉनिक डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती हैं जो चंद दिनों में खत्म नहीं होती और इनको हम नॉन कम्युनिकेबल टाइप डिजीजेस भी कह सकते हैं।
जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ओबेसिटी, ओवरवेट, ठीक है, कैंसर, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ना वो इंडिविजुअल्स को होने के चांसेस। तो शुरू में वो इन्फेक्शियस डिजीजेस का शिकार था, तो बड़े होके उसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो लगने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। ये उसके जीन्स के अंदर जो है इसकी मैपिंग हो जाती है। इसी तरह ये जो हेल्थ के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रही है, इसका लॉन्ग इम्पैक्ट जो है ना वो कंट्री के सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ता है। और अगर हम सिर्फ एक फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर लें कि वो बच्चा जो है जो पुअरली माल नॉरिश्ड होगा, वो स्कूल जो है ना वो अपनी स्कूल एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाता। स्कूल की जब मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल एजुकेशन की बात हो रही है, तो वो अर्ली जो है उसका ड्रॉप रेट जो है वो ज्यादा होगा। कोई प्राइमरी करके छोड़ देगा, कोई मैट्रिक या एफएससी करके छोड़ देगा, तो अल्टीमेटली वी कैन से कि वो अपनी एजुकेशन को किसी ना किसी स्टेज पे जाके उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अल्टीमेटली ही और शी विल बी लेस प्रोडक्टिव, यानी उसको लो वेजेस पे जो है वो जॉब मिलेगी। अमूमन हम सोसाइटी में देखते हैं कि बेस्ट या बेहतर एजुकेशन के साथ जो है या हायर एजुकेशन के साथ जो है सोसाइटी में लोग जो है वो बेहतर सरवाइव करते हैं एज कंपेयर टू जो लो वेजेस पे। और लो वेजेस पे वो कब आते हैं, जब उनका लिटरेसी लेवल, उनका स्किल लेवल जो है वो कम होता है। अब ये जो अडल्ट है, जो एक मजदूर है जिसकी वेजेस जो है वो लेस देन 16,000 20,000 इस रेंज में फॉल कर रही है, तो वो अपने बच्चों को उनकी फूड को कैसे बेहतर कर सकता है। तो माल नॉरिश्ड फैमिली जो है वो माल नॉरिश्ड किड्स को ग्रूम अप करेगी, वही माल नॉरिश्ड किड्स जो है वो फ्यूचर में माल नॉरिश्ड अडल्ट्स में कन्वर्ट होंगे। इस साइकिल को ब्रेकअप करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? इसलिए ये चीजें जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं कि अगर हम सोसाइटी को ओवरऑल, कम्युनिटी को ओवरऑल जो है वो बेहतर करना चाहते हैं, वी हैव टू इन्वेस्ट, वी हैव टू इंटरवीन इन दीज सेक्टर्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। जीडीपी का मैं आपसे भी पहले एक इंडिकेटर में आपसे बात कर चुका हूँ। पुअर न्यूट्रिशन कैन रिड्यूस अ नेशंस इकोनॉमिक एडवांसमेंट बाय एटलीस्ट 8% due to direct productivity losses or losses due to reduced schooling and poor cognition। तो एक तो होता है ना कि वो बंदा बीमार रहेगा तो बीमार जो है वो जॉब पे रोज नहीं जा सकेगा। दूसरा ये भी होगा कि वो इतना एफिशिएंट भी नहीं है, जिसको हम प्रोडक्टिव का वर्ड यूज करते हैं। तो उसका क्योंकि वो ज्यादा जो है ना वो मेंटल वर्क नहीं कर सकेगा, ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर सकेगा, अगर वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो ऑप्टिमम नहीं है। अल्टीमेटली वी कैन से इन टर्म्स ऑफ जीडीपी 4 to 5%, स्पेशली इन पाकिस्तान, और इन केस ऑफ ओवरऑल अगर बात की जाए ग्लोबल लेवल पे, तो एटलीस्ट 8% जो है ना वो कंट्री की जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट होती है वो लोअर साइड पे रह जाती है। अब न्यूट्रिशन को जब हम इम्प्रूव करेंगे या करने में कामयाब हो जाएं, तो अल्टीमेटली हम ऐसा ह्यूमन कैपिटल जो है ना उसको डेवलप करते हैं, ठीक है, जो कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है ना वो एज अ फ्यूल काम करता है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप कर देता है, ठीक है। तो ट्रेन्ड एंड स्किल्ड मैन पावर जो होगी, और ये एक्सपीरियंसेस आप ग्लोबली देख सकते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, या साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, स्पेशली साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, तो इस वक्त उसकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया में 6-7वें नंबर पे आ जाती है। छोटा सा कंट्री है, उन्होंने अपना ह्यूमन कैपिटल जो है उसको बिल्ड किया है। और मैं रात किसी जगह पे पढ़ रहा था कि हमारा जो कह लें कि इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन है, वो 0.8% ऑफ द जीडीपी है, लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी। अब कोरिया की बात करें तो 7% ऑफ द जीडीपी। तो पहले तो उनका जीडीपी बड़ा हाई है, कंट्री की इनकम जो है वो हाई है, और सेकंड उसका 7% जो है वो एजुकेशन पे अगर वो इन्वेस्ट करते हैं, हायर एजुकेशन के ऊपर, तो उन कंट्रीज में फिर इनोवेशन ही होगी। और पाकिस्तान में देखा जाए
तो पाकिस्तान जो है वो पहले 128 कंट्री की लिस्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 120वें नंबर पे गिना जाता है। हम इतनी पुअर फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब तक इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं करेंगे, अल्टीमेटली ये सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। तो यूनिसेफ का जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अगर उसको ही हम एज अ मॉडल ले लें और जो अंडरलाइंग इमीडिएट और बेसिक रूट काजेज है माल न्यूट्रिशन की, अगर हम उनको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएं तो वी विल बी ऑन राइट ट्रैक। तो कंट्री एक नेशन भी बनेगा और इकोनॉमिकली भी लोग जो यहाँ पे साउंड होंगे।